वेलकम फ्रेंड्स, मैं गौरव मिगलानी आपके साथ 11th क्लास की अकाउंटेंसी वीडियो पार्ट 18 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का हम पहले दो वीडियोस देख चुके हैं, इसलिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल का हमारा ये वीडियो नंबर 3 है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिंसिपल्स के बारे में। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अंदर पहले दो वीडियोस के अंदर हम ये देखा है कि प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है, देन हमने 3 कॉन्सेप्ट देखे हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है? सिंपल सी बात, कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस मिलकर प्रिंसिपल बन जाती हैं। पहली बात, पहला टॉपिक, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या है? ये प्रिंसिपल कहता है कि बिजनेस का जो एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है, वो बिजनेसमैन से अलग होता है। इस बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल को मैंने वीडियो नंबर 4 में आपको बहुत अच्छे से समझाया है, डिटेल में स्टडी मैंने आपको वहां पर कराई है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल नहीं देखा है तो प्लीज आप वीडियो नंबर 4 में जाइए, इसको एक बार बहुत अच्छे से समझ लीजिए। इसका लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। इसी तरह से ही हमारा सेकंड जो प्रिंसिपल वो क्या है? अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल को मैंने समझाया है आपको वीडियो नंबर 10 में। वीडियो नंबर 10 में आप अच्छे से देख लीजिएगा अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्या है। सिंपली सी बात, हमको अपने अकाउंट्स शुरू करने होते हैं 1 अप्रैल को, और हमको जो अपने अकाउंट्स क्लोज करने होते हैं वो करने होते हैं 31 मार्च को, अकाउंटिंग पीरियड के अकॉर्डिंग। अब अकाउंटिंग पीरियड का ये प्रिंसिपल क्या है, मैं आपसे बोलूंगा कि वीडियो नंबर 10 में आप देखिएगा। इसका भी लिंक मैं आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। अब हम बात करते हैं थर्ड टॉपिक है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये कॉन्सेप्ट कहता है कि हमको जितनी भी ट्रांजैक्शंस हमारी बिजनेस में होती हैं, अगर वो मनी में होती हैं तो हमको उसको रिकॉर्ड करना होता है। अगर वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग करने के लायक नहीं है, मान लो वो मनी में नहीं होती है, पैसे में नहीं होती है, तो हमको उसको उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल, कौन सी ट्रांजैक्शन ऐसी है जो हमको रिकॉर्ड नहीं करनी होती है? फॉर एग्जांपल, हमारी फैक्ट्री के 2 मैनेजर्स के बीच में लड़ाई हो जाती है, डेफिनेटली नुकसान होने वाला है। नुकसान कितने होने वाला है, कितने रुपए का नुकसान होगा, अगर हमको पता नहीं चलता, पता नहीं लग पा रहा, तो हम इस प्रकार के ट्रांजैक्शन को बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। स्ट्राइक होने वाली है, मान लो स्ट्राइक होने की वजह से डेफिनेटली हमको नुकसान होगा। कितने अमाउंट का नुकसान होगा अगर हमको नहीं पता है, तो डेफिनेटली हम इसको भी रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं। पर वो ट्रांजैक्शन जो हमको पता है कि पहले से ही मनी में है या जिसको हम मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेफिनेटली वो ट्रांजैक्शंस हमको बिजनेस में रिकॉर्ड करनी होती हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल, मैंने 1 लाख रुपए का कहीं से माल खरीदा। कितने का माल खरीदा? 1 लाख रुपए का। मैंने कहीं से 2 चेयर्स खरीदी, तो क्या मैं इन दोनों प्रकार की ट्रांजैक्शन को बिजनेस में रिकॉर्ड कर सकता हूं? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन पहले से ही मनी में है। 1 लाख रुपए, हमको पहले से बात पता है कि 1 लाख रुपए अमाउंट मनी की बात कर ही रहा है, इसको भी हम बिजनेस में रिकॉर्ड कर सकते हैं। बिजनेस में मान लो मैं 2 चेयर्स लेकर आया, तो डेफिनेटली अब चेयर्स हैं तो कोई ना कोई तो इसका भी वैल्यू होगा। वो वैल्यू मान लो 2 चेयर्स का मान लो 500 रुपीज है, 500 रुपए की 2 चेयर्स हैं हमारी, तो डेफिनेटली जो मनी वैल्यू है इसको भी हम अपने बिजनेस में रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट सिंपल सी बात बोलता है, जो ट्रांजैक्शन पहले से मनी में है उनको भी रिकॉर्ड करो, अगर आप मनी में कन्वर्ट कर सकते हो तो उसको भी आप बिजनेस में लिख सकते हैं, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग उन ट्रांजैक्शन को हमको रिकॉर्ड नहीं करना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करना है जो मनी में कन्वर्ट नहीं हो सकती हैं। सिंपल सी स्टोरी थी इसकी।
अभी हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर। ये देखो वर्ड देखो क्या आ रहा है, फुल। इस वर्ड की वजह से इस प्रिंसिपल को आप याद रख लीजिए। ये प्रिंसिपल कहता है कि बिजनेस में जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस हैं, जो भी बहुत जरूरी बातें हैं, ट्रांजैक्शन से लेकर किसी भी टॉपिक को लेकर, अगर आपको लगता है कि वो इंफॉर्मेशन हमको बिजनेस की है, अकाउंट्स के अंदर हमको शो करनी है, तो ये वो डिस्क्लोज करने की बात कर रहा है। मतलब हमको सारी वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अकाउंट्स के नीचे या तो लिख देनी चाहिए या उसके साथ अलग से पेपर अटैच कर देना चाहिए, जिसके बारे में हमको सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमको लोगों तक पहुंचानी होती है। अब अकाउंट्स के अंदर कौन से लोग ऐसे हैं जो हमारी इंफॉर्मेशन के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं? ये पहले वाली कुछ वीडियोस के अंदर हमें टॉपिक बार बार रिपीट कर चुके हैं कि अकाउंट्स के अंदर इंटरेस्ट रखने वाले कौन कौन होते हैं। ओनर, बिजनेस का ओनर, बिजनेस के मैनेजर, एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट, हमारे कॉम्पिटिटर, तो ये सारे वो लोग होते हैं जो हमारे बिजनेस की इंफॉर्मेशन के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं। अगर आप चाहते हो कि उन लोगों तक सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पहुंच जाए, सारी की सारी बातें हमारी बिजनेस की पहुंच जाए जो भी इंपॉर्टेंट है, तो ये कॉन्सेप्ट भी बोलता है कि प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर, सारी बातों को फुल डिस्क्लोज करो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपका बिजनेस का कोर्ट में एक केस चल रहा है और आपको लग रहा है कि आप वो केस हारने वाले हो या हार जाओगे, तो आपको वो वाली बात भी अपने अकाउंट्स में बैलेंस शीट के नीचे डिस्क्लोज करनी होगी कि हमारे अगेंस्ट कोर्ट में एक केस चल रहा है, तो ये बात भी आपको लिखनी पड़ेगी। दूसरा एग्जांपल स्टॉक का। स्टॉक की वैल्यूएशन हम या तो करते हैं मार्केट प्राइस पर या करते हैं हम गोडाउन प्राइस पे। गोडाउन मतलब कॉस्ट। मान लो हमारी प्रोडक्शन हुई, हमने प्रोडक्शन के अंदर क्या कुछ तैयार किया था, माल तैयार किया, हमको वो माल फैक्ट्री के अंदर 10,000 रुपए का पड़ा, 10,000 रुपए का हमको घर पे कॉस्ट आ गई। वही माल मार्केट के अंदर बिकने के लिए मान लो 15,000 के लिए रेडी है, उसका मार्केट प्राइस कितना है 15,000, पर हमको क्या करना है, कौन सा वैल्यू लिखना होता है, गोडाउन वाला, फैक्ट्री वाला प्राइस हमको लिखना होता है, क्या 10,000। तो हमको स्टॉक का वैल्यूएशन भी लिखना पड़ेगा कि हमने स्टॉक का वैल्यूएशन किस बेस के ऊपर किया है। स्टॉक की वैल्यूएशन करने के कुछ मेथड्स भी होते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो हमको वो मेथड भी लिखने होते हैं कि हमने स्टॉक की वैल्यूएशन करते हुए कौन सा मेथड अप्लाई किया है। इसी तरह से आपको इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू भी लिखनी होती है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि आपने किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है, 1 लाख रुपए के आपने मान लो शेयर्स खरीदे हुए हैं, आपने कितना पे किया, 1 लाख। मान लीजिए वो शेयर्स मार्केट में अभी 1.5 लाख रुपए के बिकने के लिए तैयार है, पर आपको बिजनेस में क्या करना होता है, अकाउंट्स के अंदर हम 1.5 लाख रुपए वैल्यू अकाउंट्स के अंदर तो नहीं दिखा सकते, पर अकाउंट्स खत्म होने के बाद फुट नोट पर बिल्कुल जहां अकाउंट्स हमारे रेडी हो जाते हैं, बैलेंस शीट हमारी जब बन जाती है, बैलेंस शीट के लास्ट में आपको अपने इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू भी लिख के दिखानी है कि देखो कि ऊपर हमने क्या लिखा है कि हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है, 1 लाख है, पर मैं नीचे ये भी शो करूंगा कि मेरे इसी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 1.5 लाख रुपए है। मतलब हमको लोगों को उसकी एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन भी शो करनी है। चौथा एग्जांपल है डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन लगाने के काफी सारे मेथड होते हैं। प्रॉपर्टी के ऊपर आप डेप्रिसिएशन लगाते हो, डेप्रिसिएशन लगाने के काफी सारे मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। तो आपको बिजनेस के अंदर आप जब अकाउंट्स प्रिपेयर करते हो, अकाउंट्स मेंटेन करने के बाद, बैलेंस शीट बनाने के बाद हमको ये इंफॉर्मेशन भी देनी पड़ती है कि हमने डेप्रिसिएशन का मेथड कौन सा अप्लाई किया है। तो सिंपल सी बात, ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि सारी बातों को फुली आप डिस्क्लोज करो। अब बात आती है कि प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी। ये चौथा प्रिंसिपल, सॉरी ये 5th प्रिंसिपल क्या कहता है, ये मटेरियलिटी का प्रिंसिपल है। देखा जाए तो ये प्रिंसिपल इस प्रिंसिपल का अपोजिट है। ये प्रिंसिपल क्या कह रहा था, ये प्रिंसिपल 4th प्रिंसिपल ये कह रहा था कि सारी इंफॉर्मेशन को, जितनी भी आपके पास इंफॉर्मेशन है सबको लिखो। ये क्या कहता है, ये कहता है कि सिर्फ उन्हीं इंफॉर्मेशन को लिखो जो इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए, जो इंपॉर्टेंट है दूसरे लोगों के लिए, जो उनको चाहिए। हमको बिजनेस के अंदर जो हम अकाउंट्स प्रिपेयर करना है उसको हमने पूरा का पूरा भर नहीं देना है, सिर्फ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ही लिखो।
जो भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है या तो उसको छोड़ दो या उसको दूसरी आइटम्स के साथ, दूसरी चीजों के साथ, दूसरे अमाउंट के साथ आपस में मर्ज कर दो। तो सिंपल सी बात, सिंपल से प्रिंसिपल्स। क्या ये दोनों प्रिंसिपल्स आपको वीडियो नंबर 4 और वीडियो नंबर 10 में देखने हैं। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या बोलता है, सिर्फ मनी वाली आइटम्स को ही रिकॉर्ड करना है। ये प्रिंसिपल क्या कहता है, फुल डिस्क्लोजर का, आपको सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है। प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी क्या बोलता है, कहता है कि अनरिलेवेंट या अनइम्पोर्टेंट आपको डाटा छोड़ना है, या तो उसको छोड़ दो या उसको दूसरी आइटम्स के साथ क्या करना है, हमको मर्ज कर देना है। तो आई होप ये प्रिंसिपल्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बाकी के हमारे 4 प्रिंसिपल्स रह गए हैं जो आप अगली नेक्स्ट वीडियो में ही देख पाएंगे। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।